हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डाइवोर्स के बारे में। यानी कि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कमेंट्स में या फिर कंसल्टेशन के दौरान, जिसमें सामने वाला व्यक्ति ये पूछता है कि सर अभी मैं अपनी वाइफ के साथ नहीं रहना चाहता हूं, तो अगर मैं अभी डायरेक्टली डाइवोर्स को फाइल करता हूं तो कैसा रहेगा। अब दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि डाइवोर्स के लिए कोई ना कोई ग्राउंड आपको डालना जरूरी होता है। उस ग्राउंड के बेस पर ही आप वो डाइवोर्स ले सकते हैं। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां जाकर उस वीडियो को देखकर आप पूरी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या क्या ग्राउंड होते हैं जिनके बेस पर आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। जनरली होता क्या है, जब कोई ग्राउंड नहीं मिलता है, क्योंकि होता यह है कि आप अपनी वाइफ से परेशान होते हो, तो उस समय पे वो जो ग्राउंड है वो केवल ये कहलाता है कि क्रूरटी के बेस पर आप डाइवोर्स को फाइल कर दो। लेकिन मैं भी और अधिकतर वकील भी आपको यही सजेस्ट करते होंगे कि भाई जो क्रूरटी होती है, अगर हस्बैंड क्रूरटी के बेस पर डाइवोर्स को फाइल करता है तो फिर ऐसे में उसके लिए यह साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और कोर्ट जनरली उनके फेवर में नहीं रहती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा जजमेंट बताने वाला हूं जिस जजमेंट में हस्बैंड को क्रूरटी के बेस पर डाइवोर्स फाइल करने पर डाइवोर्स की डिग्री दी गई और उसके ऊपर लगे हुए 498A और 406 आईपीसी के झूठे आरोपों को खारिज कर दिया गया और उनको दोषमुक्त कर दिया गया। दोस्तों, इस मामले में वाइफ ने अपने हस्बैंड पर, उसके मम्मी पापा पर, सास ससुर पर अपने और अपनी दोनों ननद के ऊपर सेक्शन 498A आईपीसी और सेक्शन 406 आईपीसी का आरोप लगा दिया। हस्बैंड का कहना यह था कि ये जो आरोप है ये झूठा लगाया गया है। तो दोस्तों, जब इसका ट्रायल चला तो उस ट्रायल में कोर्ट ने ये पाया कि सारे आरोप झूठे हैं और हस्बैंड को और उन सबको दोषमुक्त, पांचों जनों को दोषमुक्त घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों, जब वो वहां से दोषमुक्त घोषित हो गए तो इसी को आधार बनाकर हस्बैंड ने क्रूरटी के बेस पर डाइवोर्स फाइल किया। लेकिन दोस्तों, डाइवोर्स फाइल करने पर उसको डाइवोर्स की डिग्री नहीं दी गई। अब इसके अगेंस्ट हस्बैंड अपील में गया। दिल्ली हाईकोर्ट का ये मामला है। तो हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को देखा और सबसे पहले देखा कि जो हस्बैंड है उसने क्रूरटी के लिए क्या क्या आधार बताए हैं। मैं आपको एक एक करके वो आधार बताता हूं जो बहुत कॉमन है, जो कि लगभग सबके साथ होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हस्बैंड ने बताया कि उसकी वाइफ ने कॉसेल में उसके विरुद्ध जो है कंप्लेंट दर्ज कराई थी और बाद में उस कंप्लेंट को वापस ले लिया। यदि उसके एलिगेशन सच्चे होते तो वो उसको वापस नहीं लेती। तो इस तरह से उसने हस्बैंड को अननेसेसरी मेंटली परेशान किया। उसको कॉसेल में कई डेट्स पर जाना पड़ा, उसका समय भी खराब हुआ और वो मेंटली भी टॉर्चर हुआ। इसके अलावा हस्बैंड ने बताया कि एक बार जब उसके घर पर कोई मेहमान आ गए थे तो उसको चाय बनाने के लिए बोला गया, लेकिन उसने चाय बनाने की बजाय उल्टी सीधी बातें करके वहां पर एक सीन क्रिएट कर दिया। इसके अलावा उसने बताया कि जब कभी उसकी माताजी, हस्बैंड की माताजी, उनको कपड़े धोने के लिए कहती थी तो वो उनके साथ भी डिस्प्यूट क्रिएट कर देती थी, कपड़े नहीं धोती थी। इसके साथ तीसरा पॉइंट ये बताया कि एक दिन जब वो बाजार से लौटी तो वो इतने गुस्से में थी कि उसने अपना मंगलसूत्र उतारकर हस्बैंड के फेस पर मार दिया और बोला कि मुझे तुम पसंद नहीं हो। इसके बाद हद करते हुए उसने एक 498A और 406 आईपीसी का झूठा केस घर के पांचों जनों पर कर दिया और इस केस में पुलिस ने हस्बैंड को और उसके फादर को अरेस्ट भी कर लिया और उनको एंटीसिपेटरी बेल तक का भी मौका नहीं दिया गया और दोनों को जेल में रहना पड़ा। इससे जो फादर थे हस्बैंड के, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उनका अपनी जॉब से भी अरेस्टिंग के दौरान सस्पेंशन रहा। तो इस तरह से जो फैमिली की रेपुटेशन थी वो भी पूरी तरह से उसने खराब की गई। तो ये सारे के सारे ग्राउंड हस्बैंड ने लिए क्रूरटी में कि उसकी वाइफ ने इस तरह से उसके साथ, उसके परिवारजनों के साथ क्रूरटी की है और इस आधार पर उसको जो है डाइवोर्स की डिग्री दी जानी चाहिए। तो हाई कोर्ट ने ये सारे पॉइंट्स देखे और जो लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड भी मंगा करके पूरा रिकॉर्ड देखा और उसके आधार पर अपना फैसला सुनाया। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कई सारे वीडियो में बताया है कि आपके मामले में वकील की भूमिका बहुत अहम होती है। वकील किस तरह से चीजों को प्रेजेंट करता है और जब गवाही होती है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में सामने वाले से क्या क्या चीजें निकलवा सकता है, यही हर एक वकील की अलग अलग क्षमता होती है। तो इस मामले में वकील ने जब उनकी वाइफ का क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ तो उससे सब कुछ निकलवा लिया। यानी कि वाइफ ने खुद ये कबूल किया कि उसने 498A और 406 आईपीसी की कंप्लेंट दर्ज करी थी और गुड़गांव पुलिस बिना किसी इंफॉर्मेशन के दिल्ली में उन लोगों को अरेस्ट करने के लिए पहुंच गई थी और उनको बिना एंटीसिपेटरी बेल का मौका दिए उनको अरेस्ट कर लिया था। हस्बैंड ने उन पांचों जनों के दोषमुक्त होने की जो कॉपी थी, सर्टिफाइड कॉपी, वो भी कोर्ट में प्रेजेंट करी। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने सारी चीजों को, सारे फैक्ट्स को देखा और जो पुराना जजमेंट था उसको भी देखा और इसके साथ साथ वाइफ के क्रॉस एग्जामिनेशन को भी देखा कि वाइफ खुद ही एक्सेप्ट कर रही है कि गुड़गांव पुलिस ने दिल्ली में जाकर नियमों के विरुद्ध जाकर के हस्बैंड और उसके परिवार वालों को गिरफ्तार किया है। तो इन सब आधारों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने यह माना कि भाई जो निर्णय दिया गया है, डाइवोर्स की डिग्री पास नहीं की गई है,
तो वो जो वहां के जज हैं उन्होंने जो है लीगल पर्सपेक्टिव को ध्यान में नहीं रखा है और यहाँ पर हस्बैंड को डिवोर्स की डिग्री दी जानी चाहिए थी क्योंकि उसके साथ क्रियोलिटी हुई है और उसके पास क्रियोलिटी के सारे एविडेंस मौजूद हैं। तो ऐसे केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने हस्बैंड को डिवोर्स की डिग्री क्रियोलिटी के ग्राउंड पर प्रोवाइड करी। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। दोस्तों ये जो जजमेंट है ये अजीत पवार वर्सेस बबीता के नाम से दिया गया है। इस जजमेंट का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर आप इस जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। अगर अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए आप मुझसे बात करना चाहें तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।